हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मयंक है। मैं आईआईटी दिल्ली का ग्रेजुएट हूँ और विद्या मंदिर क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, हमने केमिकल बॉन्डिंग के पहले 5 लेक्चर देख लिए हैं। अब हम 6th लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू आज के लेक्चर में कौन से टॉपिक्स होंगे। पिछली क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन के sp3d तक पढ़ लिया था। ठीक है, sp sp2 sp3 sp3d तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन sp3d के आगे पढ़ेंगे, दैट इज sp3d2 पढ़ेंगे, sp3d3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन तो कंप्लीट कर लेंगे और उसके अलावा हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स अलग अलग कंपाउंड्स के भी देखेंगे, उनकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे और उनकी ज्योमेट्री वगैरह चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आ गया आज की क्लास का क्या मोटिव है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको वो टेबल दिखा देता हूं जो हम बना रहे हैं साथ साथ। ठीक है, सबको याद होगा ये टेबल, जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर्स अटेंड किए हैं। इसमें हम कर क्या रहे हैं, पहले कॉलम में सीरियल नंबर है, दूसरे कॉलम में टाइप है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो आखिरी टाइप पढ़ी है वो AB2L3 है। इसका मतलब है A सेंट्रल एटम है, B उसके आसपास वाले 3 एटम्स हैं, L3 मतलब 3 लोन पेयर है। ठीक है, तो शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कितने हो गए इसको देख के ही बता सकते हैं, B2L3, तो 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स 5 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को चाहिए 5 ऑर्बिटल, एक S 3 P एंड एक D। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी, sp3d। ठीक है, और VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग 5 ऑर्बिटल को कैसे अलाइन करते हैं 3D स्पेस में सच दैट द रिपल्शंस आर मिनिमम। द आंसर इज ट्रायगोनल बायपिरामिडल, एक ट्रायगोनल प्लेन और एक ऊपर एक नीचे बॉन्ड, तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रायगोनल बायपिरामिडल। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था, 10 एग्जांपल्स 10 केसेस चेकआउट कर लिए थे टू बी मोर प्रिसाइज। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे कुछ और केसेस चेकआउट करते हैं। हमारा ये 11th केस हुआ ना, लेट्स टॉक अबाउट द 11th केस। ठीक है, अब इसकी अगर बात करें तो द टाइप इज AB6। इस पर्टिकुलर केस की जो टाइप है दैट इज AB6। इसका एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेता हूं, SF6। ओके, तो अगर मैं शॉर्टकट से जाऊं, है ना, रादर देन गोइंग इनटू लॉन्ग कट अगेन, मैं शॉर्टकट से जाऊं। शॉर्टकट क्या कहता है कि सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6, और हेलोजन कॉर्नर पे आए। अगर हेलोजन कॉर्नर पे आए तो सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब तक तो रट गया होगा ये, हेलोजन कॉर्नर पे आए तो सिंगल बॉन्ड बनाता है। लो जी, 6 हेलोजन 6 सिंगल बॉन्ड। सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब जानते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और खुशी की बात क्या है, 6 के 6 यूज हो गए। काउंट कर सकते हो आप, 6 के 6 यूज हो गए, दैट मीन्स 0 लोन पेयर। लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 6 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6, लोन पेयर कितने हैं, 0। कोई आपसे पूछे इस क्वेश्चन का आंसर, हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर देयर, द आंसर इज 6। देयर आर टोटल ऑफ 6 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। अगेन गाइज लेट्स स्टार्ट, 6 गे शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ठीक है, sp3 कितने बचे, 2, D2। ये समझ आ रहा है कैसे किया, 6 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को रखने के लिए 6 ऑर्बिटल्स चाहिए। ठीक है, और 6 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे, S P के 3 sp3 और 2 बचे D, तो sp3d2। तो द हाइब्रिडाइजेशन इन दिस केस इज यूजिंग आवर शॉर्टकट मेथड इज sp3d2 एंड एज पर VSEPR थ्योरी आप 6 ऑर्बिटल को 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे अलाइन करोगे। एज पर VSEPR थ्योरी आप 6 ऑर्बिटल को 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे अलाइन करेंगे, आइए देखते हैं। मेरे पास यहां पे कुछ पेन्स हैं, तो दीज आर 6 पेन्स इफ यू कैन सी। तो अब होता क्या है, ये रहा आपका स्क्वायर का प्लेन। पहले ट्रायंगल का प्लेन था, आपको स्क्वायर प्लेन दिख रहा होगा। कैसे दिख रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा, ये देखो, ये स्क्वायर प्लेन दिख रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, काम चला लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा। मैं ऐसे दिखा देता हूँ,
स्क्वायर प्लेनर है, ये कॉर्नर पे एटम्स है, तो दिस इज स्क्वायर प्लेनर। एक बॉन्ड इसके बाहर की तरफ आ रहा है, देख रहे हो, ये स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है, एक बॉन्ड बाहर की तरफ आ रहा है और एक बॉन्ड यहां से पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये समझ आ रहा होगा, ये एक स्क्वायर प्लेन बना, इसमें एक स्क्वायर प्लेन बना, इस प्लेनर सबको दिख रहा होगा, और ये स्क्वायर है, ठीक है, इन चारों से बना हुआ एक स्क्वायर है, तो एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। दिस इज कॉल्ड एज स्क्वायर बाय पिरामिडल। एक ऊपर पिरामिड बन रहा है, ये समझ आ रहा है, ये स्क्वायर हो गया ना, ये स्क्वायर दिख रहा है, और एक इसके ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो ये स्क्वायर है, ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो ये स्क्वायर पिरामिडल हुआ। और ऐसे ही अगर नीचे की तरफ भी निकल रहा होता तो इट इज स्क्वायर बाय पिरामिडल, ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है। मतलब इसको अगर ड्रॉ करना हो तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं कि जो AB6 है उसको मैं, इन दिस केस इट इज SF6, तो उसको अलाइन कैसे करूंगा, स्क्वायर पिरामिडल शेप में, स्क्वायर पिरामिडल बाय पिरामिडल, एक सेकेंड, स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री में अलाइन करूंगा, और इसको आप ऑक्टाहेड्रल भी बोल दो अभी। और स्क्वायर बाय पिरामिडल दिखेगा कैसा, ध्यान देंगे, S एक ऊपर एक नीचे, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, यहां से भी एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, ये एक स्क्वायर बना है, ये चार बॉन्ड का एक स्क्वायर बना है, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो FF, बाकी के F भी यहां पे। दिस इज कॉल्ड एज स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, इट इज sp3d2। hybridization of this sulfur is sp3d2। answer to my favorite question, what is this type of overlap, what is this type of overlap। ये दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है सब जानते हैं, पहला बॉन्ड दो एटम के बीच में गाइस कौन सा बनता है, सिग्मा या पाई। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं आप तुरंत आंसर कर पाओगे इसका, द आंसर इज सिग्मा। दो एटम्स के बीच में बॉन्ड पहला सिग्मा बनता है। और सेंट्रल एटम का लिखते हैं फिर ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, sp3d2, ठीक है, सेंट्रल एटम का sp3d2। साइड वाले एटम का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इट इज 1s2 2s2 2p5, 2p5 में 2px5 2px2 2py2 एंड 2pz1। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की नॉलेज यूज हो रही है बच्चों यहां पे, कि सबसे पहले फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता है हमें 9 होता है, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स बांटे, पहले दो 1s में गए, फिर दो 2s में गए, बाकी बचे हुए 5 2p में गए। अब जो 5 2p में गए हैं उसमें से दो 2px, क्योंकि p के अंदर भी 3 ऑर्बिटल हैं, 2px 2py और 2pz, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से दो 2px में गए, दो 2py में गए और एक 2pz में गया। तो दैट मीन्स फ्लोरीन का कौन सा अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए, 2pz। तो इट इज सेंट्रल एटम का sp3d2 और बाहर वाले का p। आपको आंसर समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द टाइप ऑफ ओवरलैप। अगर कोई पूछे व्हाट इज द टाइप ऑफ ओवरलैप, इट इज सिग्मा sp3d2, सेंटर वाले का sp3d2, बाहर वाले का p। ऑल राइट, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ऑल राइट, अच्छा अगर इसे ही थोड़े लॉन्ग मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे, सल्फर की बात करते हैं, दिस इज लॉन्ग मेथड नाउ। एक क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से भी कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्टकट यूज कर करके ना बंदा लॉन्ग कट भूल ही जाता है, ठीक है, तो ध्यान में रहना चाहिए प्रॉपर लॉजिकल अप्रोच भी। सल्फर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की है 3s2 3p4 है। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की 3s2 3p4। आइए डब्बे बनाना शुरू करते हैं, ड्राइंग खेलते हैं। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन, ये 3p की हालत है। एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज हैपनिंग इन 3d, 3d इज एम्प्टी, 3d इज एम्प्टी। 3s 3p भरा हुआ है कुछ कुछ और 3d पूरा एम्प्टी है। इफ आई आस्क यू हाउ मेनी बॉन्ड सल्फर हैज टू मेक, सल्फर को कितने बॉन्ड बनाने, अगर मेरा ये सवाल है
तो आप ऊपर वाला स्ट्रक्चर देख के बोलोगे, ये वाला स्ट्रक्चर, ये ऊपर मैं ग्रीन से सर्कल कर रहा हूं, इस सर्कल को देख के बोलोगे कि यार सल्फर को 6 बॉन्ड्स बनाने हैं, सल्फर को 6 बॉन्ड बनाने हैं, दैट मीन्स सल्फर नीड हाउ मेनी सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स, 6 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स। ठीक है, सल्फर को 6 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स चाहिए 6 बॉन्ड बनाने के लिए। सल्फर को 6 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल चाहिए 6 बॉन्ड बनाने के लिए। अभी आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास, कितने सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है सल्फर के पास, अभी तो 2 ही हैं। एक काम करते हैं, एक 3s से इलेक्ट्रॉन को आगे भेजते हैं और 3p से भी एक इलेक्ट्रॉन को आगे भेजते हैं। जैसे ही मैंने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को आगे भेजा तो नई फोटो क्या बनेगी, 3s में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 3p में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये समझ आया कैसे हुआ? मैंने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके आगे भेज दिया, ये ऐसे हुआ। मैंने क्यों आगे भेजा? क्या जरूरत थी आगे भेजने की? अरे जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? क्योंकि सल्फर को बनाने हैं 6 बॉन्ड। ऊपर डायग्राम से समझ आ रहा है, सल्फर को बनाने हैं 6 बॉन्ड। दिख रहा है? मैं दोबारा से दिखा रहा हूं, सल्फर को बनाने हैं 6 बॉन्ड और 6 बॉन्ड को बनाने के लिए वी नीड 6 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट 6 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स मैंने ये ग्रीन वाली ट्रांजैक्शंस की हैं, इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजा है ताकि 6 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स बन जाए। अब इसके बाद ऑब्वियसली बॉन्ड बनाने से पहले हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, sp3d2 sp3d2 6 ऑर्बिटल है। मिक्सिंग के अंदर 6 ऑर्बिटल जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स याद होगा आपको कि अगर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 6 ऑर्बिटल घुसते हैं तो 6 ही निकल के आते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल। इफ यू आर मिक्सिंग 6 ऑर्बिटल्स यू विल मेक 6 ऑर्बिटल्स। सो यू हैव मेड दीज 6 ऑर्बिटल्स। हर एक का नाम क्या है बच्चों? sp3d2। हर एक का नाम sp3d2 और सारे के सारे ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाइड। जैसे पहले सिचुएशन थी वैसी अब है। और इन 6 के साथ कौन बॉन्ड बना रहा है? अब फ्लोरीन का 2pz बॉन्ड बना रहा है इन 6 के साथ। आई होप आपको सारी कहानी समझ आ गई हो। ठीक है, बिफोर आई मूव फर्दर लेट्स राइट अ नोट। दिस इज अ जेई एडवांस लेवल नोट। ये नोट जेई एडवांस लेवल का है। दैट मीन्स इस नोट के बेस पे अगर सवाल आएगा तो जेई एडवांस में आने के थोड़े ज्यादा चांसेस हैं। वैसे नोट बहुत सिंपल है। ठीक है, तो नोट क्या कहता है कि इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन s तो एक ही होता है, s तो एक ही होता है और p भी 3 होते हैं, है ना। s के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, p के अंदर 3 होते हैं, तो एक s और 3 p तो यूज हो ही रखे पूरे। एक d हुआ है। ये d कौन सा d है? द आंसर इज dz² इज यूज्ड। ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो होती है उसमें dz² यूज होता है। ये मैंने आपको वैसे पहले भी बता रखा है, कोई बात नहीं, दोबारा बता दिया। अगला, इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन dz² and dx² minus y² आर यूज्ड। तो अभी तक हमने 2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी हैं, एक sp3d और एक sp3d2 जिसमें d है। ठीक है, sp3d में dz² यूज होता है, sp3d2 में 2 d के ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, d2 है ना। तो कौन कौन से 2 d के ऑर्बिटल्स यूज होते हैं? एक dz² और एक dx² माइनस y²। हम सब जानते हैं टोटल 5 d के ऑर्बिटल्स होते हैं। एक dxy होता है, एक dyz होता है, एक dzx होता है,
एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है और एक डी जेड स्क्वायर होता है। इन सब ऑर्बिटल की डिस्कशन हम कब करते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर करते हैं, ठीक है। अगर आपको इनकी डिस्कशन में प्रॉब्लम है तो आगे जाके मैं एटॉमिक की भी कुछ वीडियोस रिलीज करूंगा, एटॉमिक चैप्टर की, तो उसमें आप ढंग से पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियोस भी आएंगी, ठीक है। बट अभी के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको अगर बेसिक एनसीईआरटी की भी नॉलेज है तो ये एनसीईआरटी लेवल की कहानी है कि जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें डी शेल होता है, जो सब शेल होता है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये 5 होते हैं जो मैंने वर्टिकल लिस्ट बनाई है। उसमें से कुछ ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, कौन कौन से यूज हो रहे हैं ये मैंने बता दिया। आई रिपीट द कहानी, sp3d में dz² यूज हो रहा है और sp3d2 में dz² और dx² माइनस y² यूज हो रहा है। आई होप यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस, ठीक है, सबको क्लियर है। अच्छा, एक चीज आप यहां पे बतानी रह गई, तो चलो दोबारा बता देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, डाइपोल मोमेंट की क्या वैल्यू है, मतलब म्यू नेट क्या है? द आंसर इज कमिंग आउट टू बी द म्यू नेट इज 0। यू कैन सी इट इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ऊपर नीचे का आपस में कैंसिल हो रहा होगा, स्क्वायर प्लेन के अंदर आपस में कैंसिल हो रहा होगा। ऑलराइट, ठीक है, तो म्यू नेट की वैल्यू 0। समझ आ रहा है ना? ये ऊपर का नीचे का वेक्टर आपस में कैंसिल हो रहा होगा। आपको पता होना चाहिए अब तक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब यहां पे अगर आप देखोगे सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ रखा होगा, डेल्टा पॉजिटिव, बिकॉज सारे के सारे फ्लोरीन एटम्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सारे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सारे फ्लोरीन पे क्या चार्ज आ रहा होगा? लालची है सारे फ्लोरीन, तो सारे फ्लोरीन पे क्या चार्ज आ गया? पार्शियल नेगेटिव। तो सल्फर पे क्या चार्ज आ गया बच्चों? पार्शियल पॉजिटिव। तो जितने भी डाइपोल मोमेंट के वेक्टर्स की बात करूं, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो सारे डाइपोल मोमेंट के वेक्टर्स कहां से कहां बनते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये देखो ऊपर वाला जो वेक्टर है वो नीचे वाले से कैंसिल हो रहा है। सिमिलरली ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है 4 फ्लोरीन का, इनके डाइपोल मोमेंट भी एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, सबका सम 0 होगा। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। नोट, इन sp3d2, ये ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं मैं। इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और दूसरी तरफ है इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, ये 2 ज्योमेट्री हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, ऑक्टाहेड्रल हम आज की क्लास में पढ़ रहे हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसी होती है? ये सेंट्रल एटम है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक लेफ्ट में है, एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है। तो एक प्लेन बनता है, ट्राइंगल प्लेन है, एक ट्राइंगल का प्लेन बन रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल बेस पे बाइपिरामिडल बना हुआ है। एक ट्राइंगल बेस पे बाइपिरामिड बना हुआ है, 2 पिरामिड्स बने हुए हैं। दूसरी तरफ ऑक्टाहेड्रल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्वायर बाइपिरामिडल, इसको हम स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस ज्योमेट्री के अंदर यू हैव सेंट्रल एटम, एक ऊपर एक नीचे, ये अंदर की तरफ जा रहे हैं बॉन्ड्स और ये बाहर की तरफ आ रहे हैं बॉन्ड्स। तो इसमें इंस्टेड ऑफ कि एक ट्राइंगल के ऊपर 2 पिरामिड बने हुए हैं, इसमें एक अगर आप देखोगे स्क्वायर बना है। ये स्क्वायर के ऊपर और नीचे दो पिरामिड बने हुए हैं। तो ये बॉन्ड्स बता रहा हूं मैं, ठीक है, कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ट्राइंगल के ऊपर नीचे, स्क्वायर बाइपिरामिडल में स्क्वायर के ऊपर नीचे। यहां तक तो चीजें ऑब्वियस हैं। चलिए आगे चीजें बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिए।
पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो ये स्ट्रक्चर्स हो गए कि ऑक्टाहेड्रल ऐसा दिख रहा है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ऐसा दिख रहा है। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस गाइस, ये इन ट्रायगोनल बाइपिरामिडल वी हैव एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशंस। पिछले लेक्चर में ये डिस्कशन हो रखी है कि ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशंस होती हैं। मैं यहां पे भी मार्क कर देता हूं, ये आपकी जो ऊपर नीचे वाली पोजीशन है ये एक्सियल है, और ये जो डॉटेड के अंदर जो 3 बॉन्ड आ रखे हैं ये कैसी पोजीशन है, इक्वेटोरियल। तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल के अंदर एक्सियल पोजीशन भी होती है और इक्वेटोरियल भी होती है। अब यहां पे बच्चे एक मिसकंसेप्शन पाल लेते हैं, इसीलिए ये स्पेशल नोट लिखवा रहा हूं। मिसकंसेप्शन क्या पाल लेते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार जैसे राइट में एक्सियल और इक्वेटोरियल है, लेफ्ट में भी ऊपर वाले को एक्सियल बोल दो जो ऊपर नीचे है, और जो स्क्वायर बना के बैठी हैं उनको इक्वेटोरियल बोल दो। तो यहां पे क्लियर कट मेंशन करें, वी डू नॉट हैव एक्सियल एंड equatorial positions. As all bonds are equivalent. तो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और ट्रस्ट मी गाइस, जो IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं आप में से, आपको ये डिफरेंस जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यहां पे देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन हैपनिंग। लोग लेफ्ट वाली ज्योमेट्री के अंदर एक्सियल इक्वेटोरियल ढूंढ रहे होते हैं, वो कहते हैं ये एक्सियल है, इसको एक्सियल बोल देते हैं, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। ये एक्सियल नहीं है, इसमें से कोई भी एक्सियल नहीं है, इसमें से कोई भी इक्वेटोरियल नहीं है। देयर आर नो एक्सियल, नो इक्वेटोरियल पोजीशंस। ओके, यू आर नॉट गेटिंग इट, लेट मी टेल यू, है ना। मैं आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, थोड़ा सा मेरी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सो गाइज मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं। अब गाइज एक ऊपर जा रहा बॉन्ड दिख रहा है, एक ऊपर जाता हुआ बॉन्ड दिख रहा है, ये आपकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ये इस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड जाता था, सब दिख रहा है ना। ये एक स्क्वायर है, अब देखोगे इसके पीछे भी एक है, तो ये एक स्क्वायर बना रहा है। मैं इसे दिखा रहा हूं, तो एक स्क्वायर बना रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, बट आई थिंक यू गेट इट राइट। तो एक स्क्वायर बन रहा है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, इतना स्क्वायर, ये ऊपर का पिरामिड है। अभी इतनी बात कर लेते हैं, स्क्वायर ऊपर का पिरामिड है, ठीक है। ओके, अब गाइज जैसे ही एक और काम करो, ये जो मेरा हैंड नीचे की तरफ जा रहा है ना, उसको नीचे वाला बॉन्ड इमेजिन कर लो, बिकॉज आई नीड माई, मतलब मैं एक और पकड़ नहीं पाऊंगा अभी पेन। तो ध्यान से देखेंगे मैंने क्या बना रखा है, ध्यान से दोबारा से देखेंगे। इसको हटा दिया अभी, ये जो 4 का एक स्क्वायर बना रखा है, जो मेरे हाथ में 4 पेन है वो स्क्वायर है, ये प्लेन में है, दिख रहा है आपको, ठीक है। मेरा हाथ नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये स्क्वायर के नीचे वाले पिरामिड वाला बॉन्ड है, और ये ऊपर वाले पिरामिड वाला बॉन्ड है, तो ये स्क्वायर बाइपिरामिडल हो गया। गाइज मैं इसको जरा रोटेट कर देता हूं, आपके हिसाब से अगर ये एक्सियल है, तो मैं अगर इसको रोटेट कर दूं ऐसे, अब देखो क्या हो गया, अब स्क्वायर ये बन गया मेरा हाथ, और ये पीछे वाला, और जो एक्सियल था वो नीचे आ गया। समझ आ रही है बात? पहले ये था एक्सियल, स्क्वायर इससे बन रहा था, ये एक्सियल था, ये नीचे वाला एक्सियल था। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसे किया, अब मेरा जो हाथ वाला बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल में चला गया। देखो अब ये जो 4 बॉन्ड है यहां पे ऐसे बने हुए हैं, ये इक्वेटोरियल में, अब इसको एक्सियल बोलोगे आप, दैट मींस कोई भी एक्सियल कोई भी इक्वेटोरियल की पोजीशन ले सकता है, ठीक है। एनीवेज, इससे अगर समझ नहीं आया तो एक और तरीका है समझाने का मेरे पास, ठीक है। मतलब मानूंगा नहीं मैं आपको बिना समझाए, तो प्लीज बेयर विद मी। तो देयर इज वन मोर वे आई कैन tell you that these all bonds are same. Okay, so let me zoom into this structure. Okay, so now if I say let's focus on this vertical wala bond, can you tell me how many repulsions are there on this bond? इस बॉन्ड पे कितने कितने डिग्रीज पे रिपल्शंस हैं? ओके, तो गाइज इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स हैं, सबसे पहले तो मैं
ध्यान दूंगा, एक ये डैश बॉन्ड दिख रहा है जो ब्लैक से मैं बना रहा हूं, ये इस ब्लैक बॉन्ड का जो डैश में है उसका इस ग्रीन बॉन्ड के साथ क्या एंगल है, एवरीबडी विल एग्री द एंगल इज 90 डिग्रीज। इनफैक्ट इफ आई से इस बॉन्ड का भी क्या एंगल है ग्रीन वाले बॉन्ड के साथ, यू विल अगेन से इट्स 90। अरे स्क्वायर में प्लेन बना हुआ है और ग्रीन वाला ऊपर झंडे की तरह लटका हुआ है, ये बात समझ आ रही है? ये तो सिनेरियो बहुत क्लियर है समझने के लिए कि ये चार बॉन्ड है स्क्वायर फॉर्म में, ये चार बॉन्ड है स्क्वायर फॉर्म में, और ये एक प्लेन बना के ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये देखो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दिस। तो ये चार बॉन्ड जैसे स्क्वायर बना के ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक बॉन्ड इसके ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये जो ऊपर बॉन्ड खड़ा हुआ है इसका हर एक के साथ कितना एंगल है बच्चों? 90, बिकॉज इन चारों का एक प्लेन है, इन चारों का एक प्लेन है, और जो पांचवा बॉन्ड है वो इनके परपेंडिकुलर प्लेन में है, समथिंग लाइक दिस। तो इस ब्लैक बॉन्ड का बाकी सब बॉन्ड्स के साथ क्या एंगल है बच्चों? द आंसर इज 90, राइट। तो जितने भी ये बॉन्ड्स हैं, जितने भी ये बॉन्ड्स हैं, मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ये जितने भी चारों बॉन्ड है ब्लैक वाले, इनका एंगल ग्रीन वाले बॉन्ड के साथ कितना है? द आंसर इज 90। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 × 90 डिग्रीज। चार बॉन्ड इस ग्रीन बॉन्ड के रिस्पेक्टिव में 90 डिग्रीज पे। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस रेड बॉन्ड? रेड बॉन्ड, you will say yes, one bond is at 180 degrees. आई होप सबको समझ आ गया हो, ठीक है, बहुत ऑब्वियस है। ऐसा करते हैं, किसी और बॉन्ड का एनालिसिस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ये वाला बॉन्ड, ठीक है, जो मैंने सर्कल किया। इस बॉन्ड का एनालिसिस करते हैं। कैन यू टेल मी, अब थोड़ा सा कलर चेंज होने वाले हैं तो ध्यान देना बिल्कुल, ठीक है। कैन यू टेल मी, ये जो वर्टिकल वाला बॉन्ड है, ग्रीन को ब्लैक कर रहा हूं मैं, उसके ऊपर रिकलर कर रहा हूं, ये जो वर्टिकल वाला बॉन्ड है इसका एंगल इस हॉरिजॉन्टल वाले बॉन्ड के साथ क्या है? अब इसको ग्रीन कर रहा हूं, रिकलर हो गया सब कुछ। अब ये वर्टिकल वाले बॉन्ड का एंगल इस ग्रीन वाले बॉन्ड के साथ कितना है? आप कहोगे 90, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट ये जो डैश वाला बॉन्ड है, एक और सर्कल कर रहा हूं, ध्यान देना। व्हाट अबाउट ये जो डॉटेड सर्कल कर रहा हूं, ये वाला तो बॉन्ड है, इसका एंगल मेरे वाले ये वाले बॉन्ड के साथ कितना है? द आंसर इज ये स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है, तो ये भी 90 है और ये भी 90 है, दोनों 90 है। देखो, समझ आ रहा है? ये मेरा जो जिस बॉन्ड पे मैं फोकस कर रहा हूं, कौन से बॉन्ड पे फोकस कर रहा हूं? ये जो सर्कल किया हुआ है मैंने, डार्क सर्कल है, जो डार्क सर्कल वाले बॉन्ड पे फोकस किया है, जो डार्क ग्रीन सर्कल है, ठीक है। उस बॉन्ड का एंगल डॉटेड सर्कल वाले बॉन्ड से, जो डॉटेड ग्रीन से मार्क किए मैंने, उनके साथ कितना है? द आंसर इज सिंपल 90 डिग्रीज, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ स्क्वायर। तो एंगल 90 है, तो बिल्कुल ठीक। दैट मीन्स ऊपर वाले ब्लैक बॉन्ड वर्टिकल वाले से 90 है, ऊपर वाले ब्लैक बॉन्ड से 90 है, ये डॉटेड सर्कल्ड वाले बॉन्ड से 90 है, और एक नीचे वाले से भी 90 है, ये भी तो वर्टिकल ही हुआ। दैट मीन्स इस बॉन्ड का भी एनालिसिस करें तो 4 × 90 डिग्रीज। एंड टेल मी, ये जो अब रेड से मैं बॉन्ड बना रहा हूं, इसका और इसका एंगल कितना है? जो डार्क ग्रीन सर्कल्ड बॉन्ड है और जो रेड बॉन्ड है, इनके बीच में एंगल कितना है? द आंसर इज 180 डिग्रीज। देखो तो सही, सेम कहानी आ रही है। दैट मीन्स we do not have axial and equatorial positions as all the positions are equivalent. सारी positions एक जैसी होती हैं। किसी को भी उठा के ऊपर कर दोगे, उसको एक्सियल बोल दोगे? नहीं नहीं नहीं, फिर तो गलत हो जाएगा। यहां पे कहानी अलग है, राइट वाले केस में कहानी अलग है। आप अगर चेक करोगे, इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। एक्सियल वाली पोजीशन पे 3 90 डिग्री की रिपल्शंस लगती हैं और 180 डिग्री की रिपल्शंस लग रही हैं। अगर आप देख पा रहे हो अभी तो बहुत अच्छी बात है। एक्सियल वाली पोजीशन पे इक्वेटोरियल से तीनों 90 डिग्रीज पे रिपल्शन लगा रहे हैं और ऑपोजिट वाला 180 पे लगा रहा है। अगर आप यही एनालिसिस इक्वेटोरियल पे करोगे, यहां पे
दो बॉन्ड 120 पे रिपल्शन लगा रहे हैं, दो बॉन्ड 120 पे रिपल्शन लगा रहे हैं, और दो बॉन्ड 90 पे रिपल्शन लगा रहे हैं। मतलब इक्विटोरियल की बात करते हैं, ये जैसे सर्कल्ड रेड बॉन्ड इज इक्विटोरियल, तो ये दोनों वर्टिकल वाले इसके 90 हैं, बाकी के दोनों जो बचे हुए वो 120 हैं। तो ये सारी डिस्कशन से मैं टेक्निकल डिस्कशन कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप समझो। अदरवाइज अगर आप समझना नहीं चाहते, इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू रिमेंबर वन स्टेटमेंट दैट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सारे बॉन्ड्स एक जैसे होते हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड अलग अलग होते हैं। ठीक है, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या है? 11th केस 12th केस बनाइए। पिछली बार पढ़ा है हमने AB6, अब हम पढ़ रहे हैं AB5L। शॉर्टकट से करेंगे इस बार। इसका एग्जाम्पल है BRF3। चलिए गाइस, सॉरी BRF5। चलिए फटाफट करते हैं इसे। इसको सबसे पहले ये देखेंगे कि ब्रोमीन के कितने बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनेंगे। द आंसर इज 5। वाई 5? फ्लोरीन कॉर्नर पे आता है तो 5 ही बॉन्ड बनाता है। चलो ठीक है, दैट मीन्स ब्रोमीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 7 में से 5 यू हैव ऑलरेडी यूज्ड। 7 में से 5 यूज हो गए, बचे 2 का मतलब एक लोन पेयर बनेगा। तो इफ समबडी आस्क्स हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, द आंसर इज सिंपल, 5 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, द आंसर इज 6। द आंसर इज 6। ओके, दैट मीन्स 6 को देख के ही बोलोगे 6 ऑर्बिटल चाहिए, एक S, 3 P और 2 D, sp3d2। ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इज आइडियल ज्योमेट्री। आप बॉन्ड्स को ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में प्लेस करने वाले हो। ठीक है, आइए प्लेस करते हैं। ये रहा ब्रोमीन, एक अंदर, मैंने फटाफट स्ट्रक्चर बना दिया। बच्चों 5 फ्लोरीन और एक लोन पेयर प्लेस करना है। लोन पेयर कहां प्लेस करना है? अब बच्चे सोचते हैं भैया आप ही ने बोला था लोन पेयर इक्विटोरियल पे करना है, लेकिन इक्विटोरियल पोजीशन इसमें होती नहीं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सारी पोजीशंस एक जैसी होती हैं, ऑल पोजीशंस आर सिमिलर। ऑक्टाहेड्रल में ऑल पोजीशंस आर सिमिलर। आई कैन प्लेस लोन पेयर एनीवेयर, बीट इट दिस। ये लो, ये रख दिया लोन पेयर, लो, क्योंकि इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल का कोई फंडा ही नहीं है, सिर्फ sp3d में फंडे हैं और कहीं फंडे नहीं है। बाकी के बॉन्ड क्या बनाए? फ्लोरीन के साथ। ठीक है, बाकी के बॉन्ड फ्लोरीन के साथ। तो ये क्या बना बच्चों? क्या बना? अगर आप वैसे बोलो इट इज स्क्वायर पिरामिडल। इसकी जो शेप होएगी, शेप का आंसर देने के लिए आप लोन पेयर को छुपा देते हो। बात समझ आ रही है? शेप का आंसर देने के लिए आप लोन पेयर को छुपा देते हो, तो आप बोलोगे स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन मैं इसके आगे एक और वर्ड लगा देता हूं, डिस्टॉर्टेड। इट इज डिस्टॉर्टेड, इट इज डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल। ये डिस्टॉर्टेड क्यों बोल दिया? ऐसी कौन सी चीज है जो इस पिरामिड को डिस्टॉर्ट कर रही है? द आंसर इज वेरी सिंपल, लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है। याद है VSEPR थ्योरी? लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है, जिसके कारण ये थीटा इज लेस देन 90। लोन पेयर है, लोन पेयर ज्यादा नीचे से रिपेल कर रहा है, नीचे लोन पेयर है ना, तो नीचे से लोन पेयर ज्यादा ऐसे रिपेल कर रहा है, तो जो चारों प्लेन के बॉन्ड है थोड़े ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, थोड़े से ऐसे बेंड हो गए हैं। बात समझ आ रही है? मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं, जैसे ये है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल प्लेनर है और ये उसका पिरामिडल है। तो ये शेप है, नीचे वाला गायब हो गया ना, बिकॉज नीचे लोन पेयर था, तो नीचे वाली चीज गायब कर दी, तो ये ट्रायंगल पिरामिडल बना।
नॉट ट्रायगोनल पिरामिडल, इट इज अ स्क्वायर पिरामिडल। नीचे लोन पेयर के कारण, नीचे लोन पेयर है तो ये बॉन्ड थोड़े थोड़े ऊपर शिफ्ट हो गए, ये समझ आ रहा है, ये सारे बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गए बिकॉज नीचे से रिपल्शन ज्यादा लग रही है, ज्यादा रिपल्शन के कारण बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गए, तो ये बेसिकली एक डिस्टॉर्टेड पिरामिडल शेप हुई, या फिर इसको आप ऐसे अम्ब्रेला शेप भी बोल सकते हो, बट ठीक है, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल इज अ मोर प्रेफर्ड वर्ड, तो वो यूज करते हैं। ऑलराइट, इफ समबडी आस्क्स व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट, what is your answer? Mu. The answer is it's non-zero, it's a polar molecule. अरे लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट कैंसिल थोड़ी हो पाएगा। लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट कब कैंसिल होता? अगर लोन पेयर के ऑपोजिट एक और लोन पेयर होता, तो दोनों लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट इक्वल ऑपोजिट होते, कैंसिल हो जाता। लेकिन लोन पेयर के ऑपोजिट, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर के ऑपोजिट क्या है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के कारण जो डाइपोल आएगा और लोन पेयर के कारण जो डाइपोल आएगा वो एक दूसरे से कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, आई होप समझ आ रही हो आपको सारी बातें। इफ आई आस्क यू व्हाट इज दिस टाइप ऑफ ओवरलैप, ऑब्वियसली यू विल से सिग्मा, पहला बॉन्ड है तो सिग्मा बनेगा। ठीक है, सेंटर वाले का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ? sp3d2। बाहर वाले का कौन सा यूज होता है? p। रट गया है, फ्लोरीन का p ही यूज हो रहा होता है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए बाहर का। ठीक है, सो दिस इज योर 12th केस बच्चों। आई विल गो टू द 13th केस। इट इज AB4L2, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। XCF4, xenon tetrafluoride, xenon tetrafluoride, this is the example of AB4L2. why it is the example of AB4L2? let's try to check it out. xenon का कितने बॉन्ड होंगे फ्लोरीन के साथ? अरे ऑब्वियसली 4। फ्लोरीन अगर कॉर्नर पे आता है, ये चीज हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं गाइस। अगर हेलोजन, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर हेलोजन कॉर्नर पे आता है तो एक बॉन्ड बनाता है, अगर ऑक्सीजन कॉर्नर पे आता है 2 बॉन्ड बनाता है। अभी हेलोजन कॉर्नर पे है तो एक एक बॉन्ड बना रहा है। जिनॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 8, नोबल गैसेस हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 है। 8 में से कितने यूज हो गए? एवरीबडी कैन सी 4 यूज हो गए। 8 में से 4 गए, कितने बचे? 4 ही बचे। अब उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को जिनॉन को लोन पेयर के फॉर्म में दे दो। तो इफ समबडी आस्क्स हाउ मेनी बॉन्ड पेयर, your answer is 4. how many lone pair? your answer is 2. how many shape governing electron clouds? the answer is 4 plus 2, 6. शॉर्टकट समझ आ रहा है सबको? आपको बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करने हैं, लोन पेयर कैलकुलेट करने हैं। बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करने हैं मैंने आपको सिखाई दिया। तो जो टोटल शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे वो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होंगे। नाउ 6 ऑर्बिटल्स आर गवर्निंग शेप। 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेप गवर्न कर रहे हैं, तो 6 ऑर्बिटल चाहिए। 6 ऑर्बिटल चाहिए तो कौन से 6 होंगे? sp3, ये तो 4 हुए, d2, ये 6 हो गए। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्या है ये? आइडियल ज्योमेट्री। आइडियल ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। तो आइए हम प्लेस करते हैं, जिनॉन को सेंटर में रखते हैं, ऊपर नीचे ये 4 बॉन्ड एक प्लेन में। ये समझ आ रही होगी सबको कहानी। ये रहा आपका ऑक्टाहेड्रल। बच्चों आपको 2 लोन पेयर प्लेस करने हैं और 4 बॉन्ड पेयर प्लेस करने हैं। कहीं पे भी लोन पेयर पहला प्लेस कर दो। कहां पे कर दें? कहीं पे भी कर दो यार, ऊपर वाले में कर दो। ये रहा आपका पहला लोन पेयर, दिस इज योर फर्स्ट लोन पेयर। आपको लोन पेयर 2 प्लेस करने हैं, बॉन्ड पेयर 4 प्लेस करने हैं। पहला लोन पेयर प्लेस कर दिया, फर्स्ट लोन पेयर प्लेस हो गया। दूसरा लोन पेयर कहां प्लेस होगा? वेयर डू यू थिंक आई शुड प्लेस द सेकेंड लोन पेयर? ऑब्वियसली जहां पे पहला लोन पेयर प्लेस हुआ उसके ऑपोजिट वाई टू मिनिमाइज रिपल्शन। दूसरे लोन पेयर को मैंने पहले के ऑपोजिट क्यों रखा?
क्योंकि लोन पेयर में एंगल बढ़ गया, एंगल बढ़ गया तो रिपल्शन कम हो गई ना। अगर लोन पेयर को ऐसे रखता 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे दोनों लोन पेयर एक दूसरे से ज्यादा रिपेल करते। समझ आ रहा है? अगर दो लोन पेयर में एंगल मैं 90 रख देता, लोन पेयर को वो डॉटेड लाइन पे कहीं डाल देता, तो दो लोन पेयर में एंगल 90 हो जाता, मॉलिक्यूल्स में रिपल्शन आ जाती, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता। थॉट प्रोसेस समझ आ रहा है? मैंने इसीलिए मॉलिक्यूल्स में रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए, ताकि मॉलिक्यूल के अंदर रिपल्शंस कम से कम हो, मैंने दो लोन पेयर में एंगल 180 का रखा, दूर दूर रखे लोन पेयर, और बाकी फ्लोरीन यहीं पे ही। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द टाइप ऑफ ओवरलैप, तो आप प्लेन एंड सिंपल आंसर देंगे, भाई टाइप ऑफ ओवरलैप, पहला बॉन्ड है तो सिग्मा बनेगा, सेंट्रल वाले का sp3d2 यूज हो रहा है, बाहर वाले का p यूज हो रहा है, तो टाइप ऑफ ओवरलैप इज सिग्मा sp3d2p। अगर कोई पूछे कि यार मुझे ये भी बताओ ये लोन पेयर कहां रिजाइड कर रहा है, लोन पेयर कहां रिजाइड कर रहा है, आप बोलोगे यार ये ऑक्टाहेड्रल का ही पार्ट है, ये sp3d2 में ही रिजाइड कर रहा है, ये sp3d2 के अंदर ही ये लोन पेयर रिजाइड कर रहा है। I hope it is clear to everybody. And if somebody asks what is the ideal geometry तो हो गया, what is the actual shape? Actual shape का आंसर देने के लिए लोन पेयर को छुपा लेना होता है, और यहां पे तो दो दो लोन पेयर है, तो एक्चुअल शेप का आंसर देने के लिए ऊपर और नीचे वाले दोनों लोन पेयर को छुपा लो अपने हाथ से, आपको स्क्वायर प्लेनर शेप नजर आएगी। तो एक्चुअल शेप इज स्क्वायर प्लेनर, एक्चुअल शेप इज स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। अगर कोई आखिरी सवाल है इसका, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज म्यू नेट, नेट डाइपोल मूवमेंट, आप कहोगे द आंसर इज 0, क्योंकि ऊपर लोन पेयर है तो उसके ऑपोजिट भी लोन पेयर है, लोन पेयर एक दूसरे के ऑपोजिट आ गए, दोनों के डाइपोल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और चारों फ्लोरीन भी सिमेट्रिकल है, अपने प्लेन के अंदर सिमेट्रिकल है। तो फॉर एग्जांपल जो रेड वाले सर्कल्ड फ्लोरीन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, रेड वाला कह रहा हूं, जो ग्रीन वाले सर्कल्ड फ्लोरीन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, जो रेड वाले सर्कल्ड फ्लोरीन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ग्रीन वालों का आपस में कैंसिल हो जाएगा, ग्रीन सर्कल्ड वालों का फ्लोरीन का आपस में कैंसिल हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, और रेड सर्कल्ड वाले फ्लोरीन्स का आपस में कैंसिल हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, और ऊपर नीचे वाले लोन पेयर का आपस में कैंसिल हो ही रहा है। तो ओवरऑल म्यू नेट इज 0, इट्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आई होप सबको समझ आ रहा है क्या क्या चीजें यहां पे बोली जा रही हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बना दिया VSEPR को यूज करके कि 6 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। ऑक्टाहेड्रल में हमने एटम्स को प्लेस कर दिया, और फिर देखा एटम्स एक दूसरे के ऑपोजिट ही प्लेस हो रहे हैं, ग्रीन के ऑपोजिट ग्रीन दिख रहा होगा, रेड सर्कल्ड के ऑपोजिट एक और रेड सर्कल दिख रहा होगा, एक ऊपर वाले लोन पेयर के ऑपोजिट एक नीचे वाला लोन पेयर दिख रहा होगा। तो सारे एटम्स के ऑपोजिट एक और सिमिलर एटम है, दैट मीन्स ये जो नेट डाइपोल मूवमेंट आने वाला है इस मॉलिक्यूल का वो 0 आने वाला है। दैट मीन्स इट विल बी अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलैरिटी नहीं है इसके अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर। दिस इज केस नंबर 13। ठीक है, चलिए आई थिंक आगे की तरफ चलते हैं। दिस इज केस नंबर 14 गाइस। ये sp3d2 के आगे बढ़ गए अब। दिस इज नाउ sp3d3, ये sp3d3 की बातें स्टार्ट हो गई अब। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस केस ऑल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज लेस इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू मेंस, बट समटाइम्स एडवांस में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अगेन सेम कहानी, एडवांस के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एडवांस। विद रिस्पेक्ट टू एडवांस, तो यहां पे जैसे मैं sp3d3 में एक
एग्जाम्पल लेता हूँ टाइप का। टाइप क्या है? AB7 टाइप है AB7। इसका एग्जाम्पल है IF7, बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको पता है सेंट्रल एटम तो आयोडीन ही होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उसके 7 बॉन्ड फ्लोरीन से बने हुए हैं। ओ माय गॉड, ये वाला तो केस कभी सोचा ही नहीं, 7 बॉन्ड फ्लोरीन से बने हुए हैं। आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। आयोडीन के पास हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? ऑब्वियस 7, हेलोजन है। ठीक है, तो आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड बात ये है कि सातों के सातों यूज हो रखे बॉन्ड बनाने में। देखो काउंट करो, 7 बॉन्ड है, हर बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन आयोडीन का है, तो आयोडीन का तो काम खत्म है। 7 इलेक्ट्रॉन आयोडीन ने यूज कर रखे हैं ऑलरेडी। दैट मीन्स देर आर नो लोन पेयर्स। बॉन्ड पेयर्स इन दिस केस वी हैव 7 bond pairs and we have 0 lone pairs. That means how many shape governing electron clouds? 7 shape governing electron clouds. We have 7 shape governing electron clouds. अब ये 7 shape governing electron clouds को रखने के लिए कितने ऑर्बिटल्स चाहिए? 7 ऑर्बिटल चाहिए। कैसे 7 चाहिए? S, एक S, एक P, 2 P, 3 P, sp3, और फिर D के कितने चाहिए? 3। तो आंसर इज sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इफ यू हैव 7 shape governing electron clouds then the hybridization is sp3d3। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे शेप की बात करूं या आइडियल ज्योमेट्री की यहां पे बात कर लेते हैं, तो इट इज बेसिकली पेंटागनल बायपिरामिडल। इसका मतलब एक आयोडीन सेंटर में, इसके 5 बॉन्ड तो ये रहे, ये एक पेंटागन दिख रहा है सबको, 5 बॉन्ड तो ये रहे, तो ये पेंटागन दिख रहा होगा। पेंटागन में हर एक एंगल कितना होता है? 72 डिग्रीज का। ठीक है, तो एक पेंटागन का एक प्लेन दिख रहा होगा, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ, एक बॉन्ड नीचे की तरफ। सो दिस इज पेंटागनल बायपिरामिडल। समझ आ रहा है सबको? 5 फ्लोरीन से एक पेंटागनल प्लेन बन गया जिसमें हर एक एंगल 72 डिग्रीज का है, और एक ऊपर फ्लोरीन है, एक नीचे, तो इट इज पेंटागनल बायपिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन इज, अगर कोई पूछे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आयोडीन की, द आंसर इज sp3d3। होप इट इज वेरी वेरी ओके विद यू गाइस। ओके, इस पर्टिकुलर टाइप में मतलब बहुत ज्यादा सवाल पूछेंगे नहीं, पूछने वाले जनरली हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन पूछेंगे, शेप ज्योमेट्री पे क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में। तो आपको समझ आ रहा है, रेगुलर पेंटागन है, वो जो ब्लू कलर के सारे हैं रेगुलर पेंटागन फैशन में है, तो उनका आपस में 0 हो जाएगा। रेगुलर पेंटागन है ना, तो इनका आपस में 0 हो जाएगा। ऊपर ब्लैक वाला फ्लोरीन, नीचे ब्लैक वाला फ्लोरीन, उनका आपस में 0 हो जाएगा। तो म्यू नेट तो 0 है, दैट मीन्स मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर है। ठीक है, मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर है, म्यू नेट तो 0 है। पेंटागन वाले रेगुलर पेंटागन फैशन में तो आपस में कैंसिल कर बैठेंगे, इन सबके वेक्टर एडिशन 0 होंगे, और ऊपर नीचे का आपस में कैंसिल हो जाएगा। जनरली जहां पे बहुत ही स्टैंडर्ड सी शेप होती है ना, वहां पे कैंसिल हो जाता है। जैसे लीनियर में कैंसिल हो जाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्म में अगर होंगे 3, मतलब अगर ये 3 है, मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं और ये इक्वेटोरियल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। रेगुलर पेंटागन में कैंसिल हो जाएंगे, रेगुलर हेक्सागन में भी कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से याद रखते हैं, कभी भी रेगुलर शेप आती है ना तो चीजें कैंसिल हो जाती हैं, रेगुलर शेप आती है तो बाकी इसकी ज्यादा अच्छी फीलिंग तो फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़ोगे तो अच्छे से आ पाएगी। ठीक है, कि कब वेक्टर्स कैंसिल होते हैं, कैसे देख सकते हैं हम, तो फिजिक्स में ज्यादा
टच पॉइंट्स होंगे इसके। एनीवेज लास्ट टाइप बच्चों, इट इज टाइप 15, इट इज AB6L। लास्ट टाइप मतलब उस टेबल की लास्ट टाइप है। लेक्चर खत्म नहीं हो रहा हमारा, थोड़े एग्जांपल्स हम और पढ़ेंगे। एनीवेज सो AB6L है, AB6L है, तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास है XeF6। बड़ा ही यूनिक स्ट्रक्चर है इसका, बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है। वैसे सोचोगे जिनॉन के कितने बॉन्ड फ्लोरीन से बने हुए हैं? 6, राइट। जिनॉन के 6 बॉन्ड फ्लोरीन से बने हुए हैं। दैट मीन्स जिनॉन के पास अभी भी एक लोन पेयर है। जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यू नो दिस। जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, 8 में से 6 यूज हो गए, अभी भी 2 बचे। दैट मीन्स वी हैव 1 लोन पेयर विद जिनॉन। जिनॉन के पास 1 लोन पेयर है अभी भी। ओके, दैट मीन्स हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स? आप बोलोगे फिर से 7। दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3, sp3d3। इसके लिए यू हैव टू रिमेंबर इट्स, यहां पे लिख देते हैं प्लीज रिमेंबर। देखो प्लीज कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहे हैं। प्लीज रिमेंबर, यहां पे थोड़े लॉजिक काम करने बंद हो जाते हैं। इट्स यूनिक ज्योमेट्री। मैं इसकी यूनिक ज्योमेट्री बना रहा हूं, याद रखनी है बिल्कुल। क्योंकि ये लॉजिक से नहीं आ रहा। ये क्या बना दिया? ये 2 ऑक्टाहेड्रल बना दिया। और क्या करोगे? दिस इज कॉल्ड एज कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। दैट मीन्स मैंने जो ऑक्टाहेड्रल बनाया है वो 6 बॉन्ड्स को यूज करके बना दिया है, और लोन पेयर की जगह नहीं बची, वो कहीं से भी बल्ज हो रहा है बाहर की तरफ, कैप निकल के आ रखी है। समझ आ रही है? रेगुलर ऑक्टाहेड्रल था किसी टाइम पे, अगर अकेले 6 फ्लोरीन होते तो ये एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती, बट एक टोपी से निकल के आ रखी है, एक लोन पेयर कहीं से भी बल्ज हो रखा है। 6 फ्लोरीन को तो जगह दे दी, बट लोन पेयर को जगह नहीं दे पाए, तो इसको कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हो, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हो। और ये ज्योमेट्री आपको याद रखनी पड़ेगी, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता लॉजिक से। ऐसा ही क्यों? ये क्यों नहीं पेंटागनल पिरामिडल बाय पिरामिडल बना ऊपर वाले केस की तरह? ये भी तो बन सकता था। लॉजिकली सोचो तो ये वाला केस भी तो पेंटागनल बाय पिरामिडल बन सकता था ऊपर वाले केस की तरह, नहीं बना। अलग से केस है, स्पेशल केस है, याद रखना है। इसी को एक्सेप्शन की तरह आप याद रख लो। दिस इज द एक्सेप्शनल केस वी हैव। द एग्जाम्पल इज ऑफ XeF6। दिस इज ओनली 1 एग्जाम्पल यू हैव टू लर्न। इसके अलावा बाकी सारी चीजें हमने लॉजिक से की है, कोई चीज रटी नहीं है। ठीक है, चलिए आई गेस अब अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। लेट्स राइट द न्यू कंसेप्ट। इट इज हाइब्रिडाइजेशन of pi bonds, of molecules including pi bonds. ओके, सो अब हम थोड़ा सा लेवल अप करने वाले हैं अपना। अभी तक हम जो हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस कर रहे थे, अब चेक कर लो, अब पिछले सारे लेक्चर्स चेक कर लो खोल के, सारे नोट्स देख लो, तो आपको समझ आएगा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, जितने भी हमने केसेस देखे, सारे वो थे जिसमें सिंगल बॉन्ड था। कभी भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले केसेस अभी तक तो नहीं देखे, अब देखेंगे। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं किस तरीके से केसेस है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग पाई बॉन्ड्स। ठीक है, आइए इसके जरा केसेस देखते हैं। इसका सबसे पहला केस जो मैं आपके सामने शो करने वाला हूं, दैट इज ऑफ SO2। चलो SO3 ले लेते हैं, थोड़ा आसान ले लेते हैं, फिर SO2 ले लेंगे। ठीक है, SO2 में आपको पता है ऑक्सीजन अगर कोने में आता है,
ऑक्सीजन अगर कोने में आता है तो डबल बॉन्ड बनाता है, दैट मीन्स सल्फर के 3 डबल बॉन्ड बनने वाले हैं ऑक्सीजन के साथ। बिल्कुल कायदे से करूंगा, कोई शॉर्टकट यूज नहीं करूंगा, लेकिन शॉर्टकट सिखाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कायदे से, उसके बाद सारे क्वेश्चंस में शॉर्टकट। तो पहले एक क्वेश्चन कायदे से सुन लो, क्योंकि अगर पहले शॉर्टकट बता दिया तो कायदे से सुनोगे नहीं आपको फिर वो शॉर्टकट ही पसंद आएगा। शॉर्टकट में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन कायदे से पढ़ना एक बार जरूरी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इट इज 3s2 3p4। ये वैलेंस शेल की लिखी है मैंने। सल्फर की वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3s2 3p4। डब्बे बनाना शुरू करें। 3s का डब्बा बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 3p का डब्बा बना दिया, 4 इलेक्ट्रॉन। कैसे भरोगे? 1 2 3 4। और आपको पता है 3d के डब्बे में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d खाली पड़ा है। 3d के डब्बे में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस स्ट्रक्चर को देख के ये समझ आ रहा है कि आई नीड टू मेक हाउ मेनी बॉन्ड्स? वी नीड टू मेक टोटल 6 बॉन्ड्स। 6 बॉन्ड्स बनाने हैं। सल्फर को कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? सिग्मा पाई सब काउंट करें, क्योंकि सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, चाहे वो सिग्मा हो चाहे वो पाई हो। चाहे सिग्मा बॉन्ड है, जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर चेक करें तो तीनों जो ब्लैक वाले बॉन्ड है वो सिग्मा है और तीनों ब्लू वाले बॉन्ड पाई हैं। तो देख के समझ आ रहा है 3 सिग्मा है और 3 पाई बॉन्ड, समझ आ रहा है। लेकिन कोई भी हो, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड हो चाहे वो पाई बॉन्ड हो, उसको बनाने के लिए मुझे एक सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल तो चाहिए ही। तो 6 बॉन्ड्स को बनाने के लिए वी नीड 6 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स। हमें 6 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स चाहिए। हमें 6 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स चाहिए, ठीक है। एंड राइट नाउ हाउ मेनी यू कैन सी? वी हैव ओनली 2 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स। 6 को क्रिएट कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके। लो जी 6 क्रिएट करते आओ। 3s में 1, 3p में 3 और ये 3d में, पार्डन माई ड्राइंग थोड़ी ठीक ठाक ही है, कंसेप्ट समझेंगे। तो माई होल पॉइंट इज कि आई हैव टू मेक 6 बॉन्ड्स। सल्फर को 6 बॉन्ड बनाने हैं, उसके लिए 6 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स चाहिए, जो कि मैंने बना दिए हैं। ये समझ आ रहे हैं? ये बना दिए मैंने। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले स्टेप में क्या करना होता है? अब हमें बॉन्ड बनाने से पहले ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करना है, ठीक है। ऑर्बिटल्स which are used in sigma bonds and storing lone pairs are hybridized। ये क्या बोल दिया? बेटा? यही तो रूल है, यही तो समझाना चाह रहा हूं यहां पे, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया कि वही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे जो या फिर लोन पेयर रखते हैं या फिर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। पाई वाले हाइब्रिडाइज नहीं होते। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है, द ऑर्बिटल्स, दैट मीन्स ऑर्बिटल्स, या ऐसे लिख देते हैं और अच्छी लैंग्वेज में कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स are used for making पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनाने के लिए बस ये चीज है जो न्यू है हमारे लिए, इसीलिए इस पे ट्रिपल स्टार, कि पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है
सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। अगर ये चीज ध्यान में रहेगी हमारे, तो कहानी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कहानी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड है? मुझे एक चीज बताओ, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देख के हमने क्या बोला था? कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। कितने पाई बॉन्ड है? 3। हाइब्रिडाइज्ड में कौन जाएगा, सिग्मा या पाई? द आंसर इज सिग्मा। 3 बॉन्ड चाहिए ना सिग्मा बनाने के लिए, तो 3 ही हाइब्रिडाइज करोगे। तो पहले 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं। दैट मीन्स 3 ऑर्बिटल को मिला के 3 ऑर्बिटल बनेंगे, और तीनों ऑर्बिटल के नाम क्या होंगे बच्चों? sp2। समझ आ रही है बात? और ये 3 ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसके अलावा एक p ऑर्बिटल बच गया है जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है, और 2 d ऑर्बिटल बचे हैं। ये d, ये d, ये d1 फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ d, ये सेकंड ऑर्बिटल ऑफ d। ये सारे कौन से बॉन्ड बनाएंगे? ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। दैट मीन्स जो सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले हैं उनको हमने हाइब्रिड कर दिया, जो पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं उनको हमने हाइब्रिड नहीं किया। ठीक है? अब दैट मीन्स अब इसके साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। आइए, ऑक्सीजन इज 1s2 2s2 2s2 और 2p4। कोने में जरा देखते हैं 2p4 को, जरा घूर के देखते हैं। दैट मीन्स ये 2px है, ये 2py है और 2pz है। ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं। अब इसमें से किसी एक से सिग्मा बना दो, किसी एक से पाई बना दो। ठीक है? तो दैट मीन्स ऑक्सीजन का 2pz इसके साथ ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये उसी ऑक्सीजन का जो बचा हुआ कौन सा बॉन्ड हो गया? 2py, वो इसके साथ ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बना रहा है? पाई। ये फर्स्ट ऑक्सीजन का सिग्मा बना, ये फर्स्ट ऑक्सीजन का पाई बना। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने होते हैं, एक सिग्मा बनाया, सिग्मा वाले के साथ सिग्मा बना लिया, और एक पाई वाले के साथ पाई बना दिया। ऐसा ही दूसरा ऑक्सीजन आया, O2 बोल देते हैं इसको, O रोमन वाला 2 बोल देते हैं। इसका जो 2pz होगा वो इसके साथ सिग्मा बनाएगा, और ये O का 2py इसके साथ पाई बनाएगा। और तीसरा एक और ऑक्सीजन ले आते हैं, O रोमन 3। इसका भी एक 2pz होगा, वो इसके साथ सिग्मा बनाएगा, और इसका जो 2py होगा वो इसके साथ पाई बनाएगा। बहुत कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है अब। दैट मीन्स आपके पास सल्फर था, सल्फर के पास 3 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अरेंज थे। ठीक है? जो पहला बॉन्ड था ऑक्सीजन और सल्फर का, वो एक सिग्मा बॉन्ड था, और उसका सिग्मा का टाइप ऑफ ओवरलैप क्या होगा? sp2, सेंटर वाले का sp2, बाहर वाले का p। और अगर मैं पाई की बात करता हूं, पाई बॉन्ड कौन सा होगा? जो दूसरा बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा। सल्फर का यूज होगा कौन सा ऑर्बिटल? p। ऑक्सीजन का भी p। चेक करो पहला पाई किससे बना है? सल्फर का p, ऑक्सीजन का p। सर्कल देखो, सल्फर का भी p यूज हुआ है, ऑक्सीजन का भी p यूज हुआ है। अच्छा, दूसरा पाई किससे बना है बच्चों? ये दूसरा पाई किससे बना है? दूसरा पाई किससे बना है? सल्फर का d, बाहर वाले का ऑक्सीजन का p। ये दिख रहा है? अब ये दूसरा सर्कल कर रहा हूं, समझ आ जाएगा। सल्फर का d यूज हो रहा है, बाहर वाले ऑक्सीजन का p यूज हो रहा है, तो d पाई p पाई भी बोलते हैं इसे, d पाई p पाई भी बोलते हैं इसे। और इसको क्या बोलेंगे? p पाई p पाई। आइए तीसरे पाई बॉन्ड की तरफ चलते हैं। तीसरे पाई बॉन्ड में सल्फर का d यूज हो रहा है, बाहर वाले ऑक्सीजन का p यूज हो रहा है, तो तीसरे पाई बॉन्ड का नाम क्या होगा? अंदर वाले का d, बाहर वाले का p। अगेन इट इज अ d पाई p पाई बॉन्ड। काफी कॉम्प्लिकेटेड है ये, समझना उतना आसान नहीं है।
ठीक है, बट मैं आपको एक की पॉइंट बता देता हूं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने थोड़ा मिस कर दिया था उनके लिए एक की पॉइंट है, उस की पॉइंट को फॉलो करोगे तो ये सारी कहानी ऑटोमेटिक लिख पाओगे। की पॉइंट क्या है कि सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज होने होते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा की पॉइंट सर्कल्ड है, दिस इज द की पॉइंट। इसके बेसिस पे पूरा एनालिसिस है कि सल्फर ने जो पाई बॉन्ड बनाए वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनाए, जो सिग्मा बनाए वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनाए। चलो ये स्टेटमेंट मुझे याद है, तो मैंने सल्फर का स्ट्रक्चर देखा ये वाला, इसमें 3 सिग्मा है, जो ब्लैक कलर वाले हैं पहले बॉन्ड थे तो सिग्मा है, अगले 3 पाई हैं, तो 3 सिग्मा है 3 पाई हैं, ठीक है। जो सिग्मा होंगे दैट मींस 3 बॉन्ड वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और जो पाई होंगे दैट मींस ब्लू वाले बॉन्ड्स वो प्योर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। प्योर ऑर्बिटल्स मतलब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो आइए इसी चीज को हमने एक्सटेंड किया है, यहां पे टोटल 6 ऑर्बिटल थे हमारे पास, 3s का एक, ये वाले इस पे जाइए, ये देखिए मैं सर्कल कर रहा हूं, आपको दिखाई देगा, इस वाले डायग्राम पे जाइए, ये जो मैंने अभी सर्कल किया है ये वाला, इसमें सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, एक 3s में, 3 3p में और 2 3d में। अब यहां पे अगर मैं बोलूं मुझे सिग्मा बॉन्ड कितने बनाने हैं, द आंसर इज 3 सिग्मा बॉन्ड, तो आई नीड 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो पहले तीनों को हाइब्रिडाइज करके निकाल लिया पहले, क्योंकि पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, तो पहले तीनों को हाइब्रिडाइज कर लिया। पहले 3 ऑर्बिटल यूज हो गए किसमें, पहले 3 ऑर्बिटल यूज हो गए किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। तीनों को यूज करके sp2 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 बना दिया, और बाकी बचे हुए ऑर्बिटल एज इट इज ले लिए। एक p ऑर्बिटल बच गया वो भी एज इट इज ले लिया, 2 d बच गए वो भी एज इट इज ले लिए। तो दैट मींस सल्फर की पर्सपेक्टिव से सोचोगे, सल्फर के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो सल्फर सिग्मा बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल से बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल से बना रहा है, द आंसर इज sp2 से सिग्मा बना रहा है। और पाई बॉन्ड कौन से बना रहा है, एक पाई बॉन्ड तो p से बनाएगा, एक पाई बॉन्ड वो p ऑर्बिटल से बनाएगा, एक पाई बॉन्ड d से, दूसरा पाई बॉन्ड भी d से, प्योर d से, ठीक है। तो दैट मींस एक पाई बॉन्ड इसका p से बनेगा, सल्फर अपना p ऑर्बिटल यूज करेगा पाई बॉन्ड के लिए, दूसरे पाई बॉन्ड के लिए d, तीसरे पाई बॉन्ड के लिए भी d। तो हाउ मेनी p पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड की बात करते हैं, p पाई, अंदर वाले का भी p यूज हो, बाहर वाले का भी p यूज हो, ऐसे कितने बॉन्ड है, एक। देयर इज ओनली 1 p पाई बॉन्ड। हाउ मेनी d पाई बॉन्ड, d पाई p पाई, अंदर वाले का d यूज हो रहा है, सल्फर का d यूज हो रहा है, और बाहर वाले का p यूज हो रहा है। तो d पाई p पाई कितने हैं, 2 दिख रहे होंगे, 2, ब्लैक वाला और रेड वाला, d पाई p पाई, ऊपर वाले का d, नीचे वाले का p, सल्फर का d, ऑक्सीजन का p। तो ये d पाई p पाई बॉन्ड हुए। सिग्मा बॉन्ड किससे बने हैं, सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल हुआ यूज सिग्मा बॉन्ड के लिए, sp2, और ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल होता है, 2p। तो यहां पे आपको सबका एनालिसिस दिख जाएगा, ये जो राइट हैंड साइड डायग्राम है इसमें सबका एनालिसिस लिखा हुआ है, ठीक है। लॉन्ग कट हो गया है ना, ऐसा लग रहा है ओवर हो गया जी, ये काम एग्जाम में तो नहीं हो रहा, सबको समझ आ रहा है, ये काम एग्जाम में नहीं हो सकता। एग्जाम के लिए जरा एक शॉर्टकट बताइए फटाफट, दिल बेचैन हो रहा है अब, अच्छा नहीं लगा हमें, बहुत हैवी हो रहा है ना। तो चलिए आइए शॉर्टकट की तरफ, है ये फर्स्ट टी, SO3, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग शॉर्टकट। हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग शॉर्टकट, ठीक है। अब ये बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे आप, है ना, वो तो हमें पता ही है, हम ध्यान से सुनेंगे। तो आइए फटाफट देखते हैं। अच्छा, सल्फर सेंट्रल एटम है, सब जानते हैं। सेंट्रल एटम कौन सा बच्चों, सल्फर। आसपास ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड बना के बैठेंगे, डबल डबल। क्यों, क्योंकि कोने में ऑक्सीजन होता है तो डबल बॉन्ड बनता है, ये तो मुझे पता ही है। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेरा क्वेश्चन सुनो, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप बोलोगे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 के 6 यूज हो गए,
6 के 6 यूज हो गए, आप बोलोगे बिल्कुल हाँ, 6 के 6 यूज हो गए सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स, 6 के 6 यूज हो गए। दैट मीन्स कि 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए हैं, दैट मीन्स कोई लोन पेयर नहीं है। दैट मीन्स सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई। हाउ मेनी लोन पेयर, 0 लोन पेयर। यहां तक तो टाइम नहीं लगा। अगला सवाल मेरा क्या होता है, शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। आप इसमें ये डबल बॉन्ड को एक सिंगल सुपर पेयर कंसीडर करते हो, बात समझ आ रही है। सिंगल बॉन्ड को भी 1 माना जाता है, डबल बॉन्ड को भी 1 माना जाता है, इसको एक सुपर पेयर मानते हैं। हाउ मेनी सुपर पेयर्स, वी हैव 3 सुपर पेयर्स, 3 सुपर पेयर्स है मेरे पास, 3 सुपर पेयर, तो 3 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं मेरे पास, 3 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड, 3 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिख लो सीधे sp2। 3 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं तो 3 ऑर्बिटल चाहिए, 3 ऑर्बिटल के लिए sp2, ठीक है, तो sp2 आंसर आ गया। अंदर वाले सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। कितना बढ़िया शॉर्टकट है, कितनी आसानी से हो गया, समझ आ रही है बात। सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2। आई होप इट इज क्लियर। मैं इसको एक और तरीके से सोचता हूं, मैं हमेशा ये बोलता हूं, मैंने पहले अपने लेक्चर्स में भी बताया कि हाउ डू यू कैलकुलेट शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। यू कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ सुपर पेयर्स, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कौन से होते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर। बहुत बार मैंने फॉर्मूला लिखा है, स्टार्टिंग से लिखता आया हूं कि शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कौन से होते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर। हाउ मेनी सिग्मा, 3, हाउ मेनी लोन पेयर, 0, हाउ मेनी शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, 3। और 3 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को रखने के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp2। एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, 3 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को आप रखना चाहते हो तो एज पर VSEPR थ्योरी 3 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। अगर आपके पास 3 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं तो एज पर VSEPR व्हाट शुड बी द ज्योमेट्री, द आंसर इज ट्रायगोनल प्लेनर। दैट मीन्स S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, दिस शुड बी अ ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अब कोई इंसान आपसे ये पूछ ले व्हाट इज द टाइप ऑफ ओवरलैप ऑफ दिस सिग्मा बॉन्ड, टाइप ऑफ ओवरलैप ऑफ दिस सिग्मा बॉन्ड, आप बोलोगे अंदर वाले की तो हाइब्रिडाइजेशन अभी निकाली है, क्या निकाली है, sp2। बाहर वाले का p ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो इट इज sp2 p टाइप का बॉन्ड है सिग्मा, ठीक है, इट इज सिग्मा sp2 p। इतनी इंफॉर्मेशन मेरी डायरेक्टली शॉर्टकट से आ जाती है। अगर मुझे शॉर्टकट से ये भी इंफॉर्मेशन निकालनी है, हाउ मेनी p पाई बॉन्ड, हाउ मेनी d पाई बॉन्ड, आइए निकालते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है तो ध्यान से देखेंगे। एक s और 2 p, sp2, ये दिख रहा है sp2 तो सिग्मा बनाने के लिए यूज हो गए। एक s और 2 p, sp2 सिग्मा बनाने के लिए यूज हो गए। पहले सिग्मा बनते हैं फिर पाई बनते हैं। आपको पता ना, s होता है, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं और फिर उसके बाद d आता है। ये लिख रहा हूं मैं, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा sp2 किसके लिए यूज हो गए हैं, सिग्मा बनाने के लिए। मेरे पास एक अगला जो p बचा हुआ है, ये कौन सा बनाएगा, पाई, ये भी कौन सा बनाएगा, पाई, ये भी कौन सा बनाएगा, पाई। पहले सिग्मा बन गए, sp2 यूज हो गए ना सिग्मा बनाने में। दैट मीन्स जब पाई बनेंगे, पहले सिग्मा बनेंगे फिर उसके बाद पाई बनेंगे, तो पाई बनाने के लिए कौन सा ऑर्बिटल पहला पाई बॉन्ड बनाएगा, अंदर वाले का एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है, बाहर वाले को तो p बनाता है, तो पहला पाई बॉन्ड इज p पाई बॉन्ड। अगला पाई बॉन्ड किससे बनेगा, ये पहला हो गया, अगला पाई बॉन्ड किससे बनेगा, सेंट्रल एटम के d ऑर्बिटल से, तो इट विल बी अ नेक्स्ट पाई बॉन्ड विल बी अ d पाई बॉन्ड। और तीसरा भी किससे बनेगा, d से ही बनेगा, तो अगला पाई बॉन्ड भी एक d पाई बॉन्ड होगा।
मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूं, ये चीज बच्चों को समझ नहीं आती पहली बार में, तो दूसरी बार सिर्फ आपके लिए, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, SO2 में शॉर्टकट यूज किया मैंने, SO3 में शॉर्टकट यूज किया। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 है। कितने पाई बॉन्ड है, 3 है। कितने शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हुए, 3 ही हुए। 3 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मतलब sp1 p2 मतलब sp2। sp2 का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, तीनों को 3D में कैसे प्लेस करेंगे सच दैट द 3D ओरिएंटेशन में मिनिमम रिपल्शन हो। द आंसर इज ट्रायगोनल प्लेनर। तो यहां तक की कहानी क्लियर हो गई आपकी। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा सल्फर, इसमें कोई डाउट किसी को? शॉर्टकट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे किया? नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ लोन पेयर, इनको काउंट किया। सिग्मा प्लस लोन पेयर निकाला, सिग्मा प्लस लोन पेयर निकाला, कितने आ गया? 3। सिग्मा प्लस लोन पेयर 3 आ गए, और 3 को देख के बोला sp2, और फिर 3 को देख के ज्योमेट्री भी बता दी, ट्रायगोनल प्लेनर। ऑलराइट, ठीक है। इसका मतलब ये कि एक s और 2 p तो सिग्मा बनाने के लिए यूज हो गए। हमें पता ना सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किसके लिए यूज होते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। दैट मीन्स एक s और 2 p तो यूज हो चुके हैं सिग्मा विग्मा के लिए। अब इसके बाद वाले ऑर्बिटल्स यूज होंगे पाई के लिए। बाद वाले मतलब कौन से? एक s और 2 p तो गए, एक s और 2 p तो गए, और बाद वाले पाई के लिए यूज हुए। दैट मीन्स ये पाई के लिए यूज हुआ, ये पाई के लिए यूज हुआ, ये पाई के लिए। अगर 3 पाई बनाने हैं तो आगे के 3 ऑर्बिटल पाई के लिए यूज होंगे। दैट मीन्स एक p ऑर्बिटल यूज होगा और 2 d होंगे। तो वही किया है, एक p किया है, यहां पे देखो एक p किया है, ये दिख रहा है, एक p किया है और 2 d किए हैं। देखो सेंट्रल एटम का एक p किया है और 2 d यूज किए हैं पाई बॉन्ड बनाने के लिए। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। अब इसी के ऊपर एक शॉर्टकट एग्जांपल और किया जाए ताकि बात हमारी बिल्कुल फाइनल हो जाए। एक शॉर्टकट एग्जांपल और, SO2 ले लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, बात एकदम पक्की हो जाएगी। SO2 ले लेते हैं। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सल्फर डबल बॉन्ड हो तो बनाएगा ना, 2 ऑक्सीजन है तो दोनों के साथ डबल बॉन्ड तो बनाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो सल्फर के पास एक लोन पेयर भी बच जाएगा। 6 में से 4 यूज हुए, 6 में से सल्फर के 4 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए इलेक्ट्रॉन। 6 में से 4 यूज हो गए, बचे कितने? 2। तो एक लोन पेयर तो बनेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी सिग्मा? द आंसर इज 2। हाउ मेनी सिग्मा? द आंसर इज 2। हाउ मेनी लोन पेयर कैन यू सी? The answer is 1. How many shape governing electron clouds? The answer is 3. समझ आ रहे हैं? सिग्मा 2 ही सिग्मा होंगे ना, पहला बॉन्ड सिग्मा, तो 2 ही सिग्मा हुए। लोन पेयर 1 अभी कैलकुलेट किया था, तो 1 लोन पेयर 2 सिग्मा, तो शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स 3 को देखते ही क्या बोलना है? sp2। 3 को देखते ही क्या बोलना है? sp1 p2। 3 ऑर्बिटल को रखने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रखने के लिए 3 ऑर्बिटल चाहिए, एक s और 2 p। ऐसे सोचो, ठीक है। तो अगर शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स 3 आ रहे हैं, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। 3 शेप गवर्निंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आ रहे हैं, दैट मीन्स एज पर VSEPR ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, आइडियल ज्योमेट्री। दैट मीन्स मुझे सल्फर के आसपास जो 3 चीजें रखनी है वो ट्रायगोनल प्लेनर फैशन में रखनी है। आइए रखते हैं। एक लोन पेयर रखा, ये जो 3 चीजें रखी ये ट्रायगोनल प्लेनर फैशन में रखनी है। रख दी हमने, ये ट्रायगोनल प्लेनर है, ट्रायंगल है इनका, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड हियर? सिग्मा बॉन्ड का नाम क्या है? वेरी इजी। टाइप ऑफ ओवरलैप है, सेंट्रल एटम का sp2 यूज हुआ है, अभी तो कैलकुलेट किया शॉर्टकट से। सेंट्रल एटम का sp2 यूज हुआ है, और ऑक्सीजन का कौन सा यूज होगा? बगल वाले का कौन सा यूज होगा? वो तो p यूज होता है, रट गए अब तो।
तो इट इज सिग्मा sp2p ओवरलैप। दूसरा भी सिग्मा अंदर वाले का sp2p ओवरलैप। लोन पेयर भी कहां पे रिजाइड करता है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, तो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लोन पेयर। ओके, अगला सवाल। अच्छा यार, ये पाई बॉन्ड किससे बना है? ध्यान से सुनो, एक S होता है, 3 P होते हैं। एक S होता है, 3 P होते हैं, और फिर उसके आगे के क्या होते हैं? D। अभी तक क्या क्या यूज हो चुका है? एक S और 2 P यूज हो चुके हैं। क्यों यूज हो चुके हैं? हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो चुके हैं। अब लोन पेयर बनेंगे इसके बाद। sp2 ऑलरेडी हाइब्रिडाइज हो चुका है, शॉर्टकट से हमें पता चल गया है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। दैट मीन्स एक S और 2 P तो अवेलेबल ही नहीं है, वो तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना चुके हैं। दैट मीन्स अगर आपको पाई बॉन्ड बनाना है, इसके आगे के ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाएंगे। कितने पाई बॉन्ड बनाने हैं बच्चों? ये 2 बनाने हैं, दिख रहे हैं? ये 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं, रेड से मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। ये 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं। पहला पाई बॉन्ड ये बनाएगा, दूसरा पाई बॉन्ड ये बनाएगा। दैट मीन्स पहले पाई बॉन्ड में सल्फर का p ऑर्बिटल यूज होगा, ऑक्सीजन का तो हमेशा ही p होता है। और दूसरे पाई बॉन्ड में सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा? d, और ऑक्सीजन का तो p होता है। दैट मीन्स एक p पाई बॉन्ड है और एक d पाई बॉन्ड है। और इस स्ट्रक्चर को देख के कोई पूछे नेट डाइपोल मोमेंट, ऑब्वियसली द आंसर इज, मन में चल ही रहा होगा, नॉन जीरो। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ही नहीं, लोन पेयर है, लोन पेयर किसी से कैंसिल हो ही नहीं पाएगा। अगर तीनों ऑक्सीजन होते तो म्यू जीरो होता, जैसे ऊपर वाला केस था। ये देखो, ये वाला केस था, इसका म्यू नेट जीरो होगा। तीनों ऑक्सीजन है, रेगुलर ज्योमेट्री है, तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा है। नीचे वाले का नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो आ रहा है। तो आई होप आपने ये पाई बॉन्ड वाले भी केस देख लिए हैं। अब इसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स होंगे ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हम ट्यूटोरियल के अंदर करेंगे, ठीक है? तो जितने भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हम कराते हैं वो ट्यूटोरियल के अंदर कराते हैं। लेक्चर्स के अंदर तो ज़्यादातर थ्योरी पे फोकस होता है, ठीक है? आई होप आपको आज की कहानी थोड़ी समझ आई हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 3 था, ये 3rd लेक्चर था। अगर आपको इस लेक्चर में इशू आया है, दैट मीन्स आपने प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से अटेंड नहीं किए होंगे। तो पहले आपको प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड करने चाहिए, तो इस लेक्चर पे आना चाहिए, ठीक है? चलिए, आई होप everybody has understood many things today. All right, take care, bye bye.